आप देख रहे हैं नव चेतना मंच। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। चुनावी हलचल। दोस्तों नमस्कार, मैं सत्येंद्र यादव आप सभी दर्शकों श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने हमारे कार्यक्रमों को इतने कम समय में जो अपना सराहा है, सहयोग दिया है, स्नेह दिया है, हमारे सहयोगियों को जो प्यार दिया है, जिसके लिए मैं पूरे नवचेतना मंच परिवार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपके सुझावों, आपकी मांगों को ध्यान में रखते हुए नवचेतना मंच आज से चुनावी हलचल का विशेष कार्यक्रम शुरू कर रहा है। इस कार्यक्रम को हमारे सहयोगी अंजुल श्रीवास्तव के साथ में आप देख एवं सुन पाएंगे। चुनावी बात अंजुल श्रीवास्तव के साथ, तो आप हमारे इस विशेष अंक को देखना एवं सुनना ना भूलें। ये हमारा आज का पहला अंक है। अंजुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नव चेतना मंच और मैं हूं आपका दोस्त अंजुल श्रीवास्तव। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार चुनाव की सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं और तरह तरह की चुनावी खबरें आना शुरू हो गई हैं। पिछले कई दिनों से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कई योजनाओं का लोकार्पण कर चुके हैं बिहार में। कई पुलों का और नेट सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के लिए बिहार में कई सारी योजनाओं का लोकार्पण उन्होंने किया है और अन्य तमाम तरह की सूचनाएं आ रही हैं। कई लोग अपने पुराने दल में हैं, कई जैसे रघुवंश प्रसाद ने आरजेडी छोड़ दी। इस प्रकार की राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं। बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए जैसे अभी हरिवंश नारायण सिंह का जो राज्यसभा में बयान आया और जो राज्यसभा में गतिरोध हुआ पिछले दिनों, उनको लेकर बिहार चुनाव से संबंधित, उनसे भी संबंधित राजनीति शुरू हो गई है। इसी बीच एक नई खबर आई है कि बिहार के डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक श्री गुप्तेश्वर पांडे जी ने अपने पद से वीआरएस ले लिया है, यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विसेज उन्होंने लिया है। यानी अब वे सेवा से पहले ही अपनी सेवा छोड़ रहे हैं, लेकिन इसे पूरा रिजिग्नेशन नहीं कहा जाएगा। तो अब उनकी ये संभावना है कि वो किसी न किसी राजनीतिक दल से चुनाव लड़ेंगे। कई जैसे मैं देख रहा था प्रभात खबर की एक रिपोर्ट आई है अब से 20 घंटे पहले, मतलब कल की एक रिपोर्ट है कि गुप्तेश्वर पांडे बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा आज तक न्यूज़ चैनल की भी एक रिपोर्ट है जिसमें दावा किया गया है कि बीजेपी से वे किसी राजनीतिक दल से चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन खुद गुप्तेश्वर पांडे ने अभी इस बात की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है कि वे किस दल से चुनाव लड़ेंगे। 2009 में भी जब चुनाव होने वाले थे, एक बार लोकसभा चुनाव, तो गुप्तेश्वर पांडे ने एक बार और वीआरएस लिया था और वे दोबारा सर्विस में आ गए थे। तब 2009 में जब उन्होंने वीआरएस लिया था तो इस बात की पूरी संभावना थी कि वे भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की बक्सर सीट से, बिहार की बक्सर सीट से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने इस बात को शायद स्वीकार नहीं किया, इसलिए वे चुनाव नहीं लड़ सके। 1987 बैच में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज में इंडियन पुलिस सर्विसेज ज्वाइन किया था, आईपीएस, और तब से वे जहानाबाद और के शुरुआती दिनों में डीजीपी रहे और कहा जाता है कि उन्होंने बड़े अच्छे काम किए, पब्लिसिटी बहुत पाई, उनको मीडिया ने काफ़ी हाईलाइट भी किया, ऊपर लाने में उनकी मदद, उनको सपोर्ट किया मीडिया ने, ऐसा कहा जाता है। हाल फिलहाल में लॉकडाउन के दौरान अपनी एक महिला पुलिस अधिकारी को प्रोत्साहित करने के लिए डीजीपी ने जब फ़ोन किया तब वे चर्चा में आए
और दोबारा जब सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई, जब आकस्मिक निधन पर उन्होंने जब खुदकुशी की, या उन्हें उस पर अभी बड़ा विवाद है कि उनकी मृत्यु का क्या हुआ, लेकिन तब भी वे रिया चक्रवर्ती को चेतावनी देते हुए नज़र आए थे। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने कई सारे इंटरव्यूज़ दिए जिनमें उन्होंने बिहार की पुलिस सुधारों की बात की, अपने कामों की बात की, लेकिन इस बारे में कोई आधिकारिक बयान टिप्पणी नहीं की कि वे चुनाव लड़ेंगे। दी लल्लन टॉप का एक इंटरव्यू मैं सुन रहा था, तो उसमें लल्लन टॉप के एडिटर सौरभ द्विवेदी से उन्होंने ये कहा कि जब बिहार की जनता चाहेगी तब वे चुनाव लड़ने आएंगे, यानी वे अपने लोगों से बात करके तब ये निर्णय लेंगे। अपनी 2 दिन पहले मंगलवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा कि वे अभी चुनाव लड़ने पर विचार करेंगे और अपने लोगों से बातचीत करके ही कोई निर्णय लेंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना आवश्यक है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में डीजीपी जो गुप्तेश्वर पांडे हैं वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। तो कुछ लोगों का मानना है कि वे नीतीश कुमार के खास हैं, इसलिए वे चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक और खेमा है जो ये बताता है कि वे बीजेपी के बहुत करीबी हैं, इसलिए वे चुनाव लड़ना चाहते हैं। और एक तीसरा खेमा भी है जो ये बताता है कि बिहार की राजनीति में पूर्व IAS अधिकारी और RCP सिंह हैं, माफ़ी चाहूँगा, RCP सिंह, तो उनकी भूमिका बहुत राजनीतिक गलियारों में ख़त्म हो गई है। तो बिहार के जो JDU BJP गठबंधन है उसको लगता है कि एक और ऐसा IPS ऑफिसर, कोई प्रशासनिक अधिकारी उनके बीच में आए जो एक अच्छी छवि रखता हो और बिहार की जनता से अच्छी तरह कम्युनिकेट कर सके, ताकि उसका राजनीतिक लाभ लिया जा सके और प्रशासनिक क्षेत्र में भी जब उनकी सरकार आए तो उसके प्रशासनिक अनुभवों का भी लाभ लिया जा सके राजनीति में। तो ये पूरी परिस्थिति है बिहार की चुनावी घटनाओं से संबंधित। और भी कोई अगर सूचना होगी तो नवचेतना मंच आपको देता रहेगा। तब तक के लिए देखते रहिए नवचेतना मंच। आपके अब तक के दिए गए समर्थन के लिए आपका नवचेतना मंच की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।